अजय कुमार साहू और इस वीडियो में आज हम सीखने जा रहे हैं डेली यूज सेंटेंस का थर्ड वीडियो है, जिसमें हम सीखेंगे कुछ प्रीपोजिशन जैसे इन, इनटू, बिफोर, आफ्टर, बाय एक्सेट्रा और उनके डिफरेंट प्लेसेस पर यूज होने के कुछ रूल होते हैं, उसको समझने का हुआ था। यहाँ पे मंथ्स का नाम है और एक हिंदी में वर्ड आ रहा है मे। आई वॉज बोर्न इन जनवरी, जनवरी पढ़ते हैं इसको। आई वॉज बोर्न इन जनवरी। मंथ्स का नाम है, मंथ्स के नेम के सामने इन का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन इन का। वो 2015 में घर आएगा। कब आएगा? 2015 पे। तो यहाँ पे मे भी आया है और यहाँ पे सन है, तो उसके लिए प्रीपोजिशन इन का यूज होता है। ही विल कम होम इन 2015। मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी, यहाँ पे भी सन ही है। तो आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009, ईयर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? मंथ और ईयर दोनों है, इस कारण से इन लगा है। मंथ के नाम के सामने इन तो लगता ही है और ईयर के सामने भी इन लगता है, इसमें दोनों आ गया है, मंथ और ईयर। तो आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009। मैं आधे घंटे में निकलूंगा। आई विल लीव इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में, इसका हाफ एन आवर, एक घंटे का आधा। आई विल लीव इन हाफ एन आवर, निकलना को लीव बोलते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये जब किसी बड़े जगह का बात होता है तो उस बड़े जगह के नाम के पहले प्रीपोजिशन इन का यूज होता है। आई लिव इन दिल्ली। जैसे मैं कोई इस छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, वहाँ से कहीं बाहर रहने गया हूँ और कोई पूछता है भाई आप कहाँ रहते हो, तो आई लिव इन छत्तीसगढ़। मैं कहाँ रहता हूँ? छत्तीसगढ़, क्योंकि एक स्टेट है, बड़ा जगह है। लेकिन अब मेरे को बताना है कि मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहता हूँ। यहाँ पे एक शब्द आया मी, तो मैं बोलूँगा आई लिव इन छत्तीसगढ़। आई लिव एट रायपुर इन छत्तीसगढ़। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला? रायपुर, एट रायपुर इन छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे रायपुर जो है छत्तीसगढ़ का छोटा सा, छत्तीसगढ़ की तुलना में एक छोटा सा जगह है, सिटी है, तो उसके लिए एट यूज हुआ। अब मैं बोलूँगा आई लिव इन रायपुर, और अगर मैं बोलूँगा कि मैं रायपुर के इस गांव में रहता हूँ, जैसे आई लिव एट राजिम इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट। मैं रायपुर जिले के राजिम टाउन में रहता हूँ। तो यहाँ पे देखो पहले इसी रायपुर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लग रहा था? एट का, और यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लग रहा है? इन का। तो यहाँ पे जब दो प्लेसेस में से जो बड़ा प्लेस होता है उसी के साथ क्या लगाया जाता है? इन लगाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली बड़ी सिटी हो या छोटा सा जगह हो तब क्या होगा? इन का उपयोग होगा। नहीं, आपको दो प्लेसेस दिया गया होगा और उसमें से जो बड़ा होगा उनके साथ प्रीपोजिशन इन का यूज होता है। लेकिन जनरली रूल ये बोलता है बड़े सिटीज, कंट्रीज और मे बी टाउन्स है, तो उन नाम के पहले क्या लगा जाता है? प्रीपोजिशन इनका। तो आई लिव इन दिल्ली। वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। ही विल स्टडी इन अमेरिका। देखो कंट्री का नाम आ गया, कंट्री के नाम के सामने हमेशा प्रीपोजिशन इन का उपयोग होता है। ही विल स्टडी इन अमेरिका। मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले, मे आ गया, यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है मे। आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल, इन दिस मोबाइल। हमने ये किताब में पढ़ा है। वी हैव रेड इट इन द बुक। किसमें पढ़ा है? बुक में पढ़ा है। वी हैव रेड इट इन द बुक। अयांश आधे घंटे में निकलेगा। अयांश विल लीव इन हाफ एन आवर। निकलेगा इन हाफ एन आवर। किसी समय का बात हो रहा है, समय में, ईयर में, महीने में, तो सभी में के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। अयांश विल लीव इन हाफ एन आवर। यहाँ पे है मैं बैंक में काम करता हूँ। कहाँ पे काम करता है ये? आई विल वर्क इन अ बैंक। अब जब कोई स्पेसिफिक जगह होता है, प्लेस होता है और उसको बताते हैं, जैसे मैं कॉलेज के कैंपस में हूँ। आई एम आई एम इन कैंपस। आई एम इन कैंपस। जैसे मैं बोल दिया कॉलेज में ही कैंपस होता है ना, मे बी, तो मैं कैंपस में हूँ, आई एम इन कैंपस। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जगह बताने के लिए भी या आप जिस जगह हो उसको बताने के लिए भी प्लेस के सामने क्या यूज किया जाता है? इन। आई वर्क इन अ बैंक। मैं बैंक में काम करता हूँ। मैंने कंप्यूटर में ये फोटो देखी। कहाँ पे देखी? कंप्यूटर में। देखो स्पेसिफिक वो बता रहे हैं ना। आई सॉ दिस फोटोग्राफ इन कंप्यूटर। आई सॉ दिस फोटोग्राफ इन कंप्यूटर। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है। दिस सॉन्ग इज देयर इन योर मोबाइल। दिस सॉन्ग इज देयर इन योर मोबाइल। कॉफी को चाय में डालो। अब यहाँ से आता है नेक्स्ट प्रीपोजिशन इनटू का। एक होता है, एक प्रीपोजिशन होता है जो केवल स्टेबिलिटी, इट मीन्स
कोई विरामावस्था में है, उसमें कोई गति नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में लगता है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट गतिशील अवस्था में होता है, जैसे कॉफी को कप में डालो, कुछ पेन होगा, कुछ बनाने का होगा, उसमें बन गया है कॉफी, अब उसको हमको कप में डालना है। तो एक ऑब्जेक्ट से जब दूसरे ऑब्जेक्ट में कोई पेय पदार्थ को डाला जाता है तो उस समय वो मूवमेंट होता है, उसमें गतिशील अवस्था में रहता है और उसमें में भी आता है। तो उसके लिए इनटू का उपयोग करते हैं। जैसे फ्रॉग जो है कुएं वेल में जंप करता है, तो फ्रॉग जंप इनटू द वेल, जो है मेढक ने कुएं पे जंप लगाया, कुएं पे कूदा। तो यहाँ पे कुएं में कूदा है, लेकिन वो कैसा अवस्था में रहता है, गतिशील अवस्था में। तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इनटू। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है गतिशील अवस्था में रहता है और में आता है तो उसके लिए इनटू का यूज करते हैं। और मतलब होता है डालना। और द कॉफी इनटू द कप, वो कमरे में जा रहा है, ही इज गोइंग इनटू द रूम। देखो अभी भी वो चलता जा रहा होगा और हमको बताना पड़ गया, तो ही इज गोइंग इनटू द रूम, कहाँ जा रहा है, कमरे में। यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी, दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है से पहले। से पहले, समय से पहले, किसी पर्सन से पहले, किसी नाउन से पहले की बात होता है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, बिफोर। दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊंगा। देखो यहाँ पे एक पर्सन भी आ गया, किसी पर्सन से पहले पहुंचने की बात हो रही है। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊंगा, आई विल कम बिफोर यू लीव। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अब देखो आपके सामने खड़ा हूँ, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। अब यहाँ पे सामने वाला एक चीज बताता हूँ। जैसे आप जिस पर्सन से बात करते हो, जैसे आप किसी से मिलते हो, तो आपका फेस और उसका फेस एक ही डायरेक्शन पे होता है, तो उस समय आप आपस में कन्वर्सेशन बातचीत कर पाते हो। वैसे ही यहाँ भी उसी सामने का बात हो रहा है। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो यहाँ पे आपका फेस और आपके सामने का दोस्त का फेस एक समान है, सामने है, इसलिए वो उस सिचुएशन में क्या लगाते हैं, बिफोर। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, वो अपने पापा के सामने बैठा था, ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। हाँ, यहाँ पे देखो ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, अभी भी समझ आना चाहिए कि कैसा बैठा हुआ है, उसका बच्चे का जो फेस है उसके फादर की तरफ है। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, वो मेरे सामने खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। यहाँ पे भी वो मेरे सामने खड़ा था, तो किस तरह से खड़ा होगा, उसका फेस इधर ही होगा, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। और बिफोर के लिए जब बिफोर के बजाय एक और कंजक्शन होता है इन फ्रंट ऑफ, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने खड़ा था। वो मेरे सामने टिक नहीं सकता, ही कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, ही कांट स्टैंड बिफोर मी। मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा, आई विल मीट यू आफ्टर 10। अब के बाद आ गया, किसी समय के बाद, तुम्हारे बाद, किसी ऑब्जेक्ट के बाद वाला बात आ जाता है। हिंदी के बाद के लिए इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, आफ्टर। आई विल मीट यू आफ्टर 10। आफ्टर, यहाँ पे जैसे 8 आ जाता है, आफ्टर आ जाता है, तो आपको वहाँ पे जो 10 है वो मीटर नहीं बता रहा है, किलोग्राम नहीं बता रहा है, पैसा नहीं बता रहा है, टाइम बताता है हमको। हम ऑलरेडी नोन होते हैं, जानते हैं कि यहाँ पे 8 होता है और आफ्टर होता है, उसके बाद संख्यात्मक होता है, तो वो क्या इंगित करता है, टाइम को। मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा, आई विल मीट यू आफ्टर 10। मैं उनके बाद पहुंचूंगा, आई रिच्ड आफ्टर देम। यहाँ पे रिच्ड, यहाँ पे ट के जैसा प्रोनाउंस होता है, ड के जैसा नहीं, जिसको पढ़ने का तरीका होता है, आई रिच्ड आफ्टर देम। मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। हाँ, किसी चीज के पीछे यानी किसी के पीछे पड़ना, जैसे पुलिस जो है चोर के पीछे पड़ जाता है कि उसको पकड़ के रहना है, तो वैसे ही बिल्ली जो है चूहे के पीछे पड़ता है, तो पीछे पड़ना के लिए क्या यूज करता है, प्रीपोजिशन आफ्टर का। तो आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर, मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया, पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ, कहीं जाने के लिए मना कर दिए होंगे। तो माई फादर डिनाइड, मतलब मना करना, डिनाई मतलब मना करना होता है, और पास्ट फॉर्म डिनाइड मी थ्राइस, बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम। ट्रेन समय के बाद पहुंचेगी, द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा, कब आऊँगा, आई विल कम आफ्टर यू लीव। वो राहुल से 10 बजे के बाद मिला, ही मीट राहुल आफ्टर 10। पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है। देखो यहाँ पे पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है, आर द पुलिस आर आफ्टर द थीफ। यहाँ पे जनरली इसको ना पुलिस पढ़ा जाता है, लेकिन इसका राइट प्रोनाउंसिएशन पुलिस होता है। जैसे पॉल्यूशन होता है, POLLU
POLTION पॉल्यूशन, उसको जब पॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल और क्या होता है पॉलिसी, तो वो सब पॉलिसी पढ़ सकते हैं। पी के बाद जब भी ओ आता है तो उसका उच्चारण आ के जैसा होता है, ना कि ओ के जैसा। ये है पुलिस, द पुलिस आर आफ्टर द थिef। नेक्स्ट, मुझे किसी के द्वारा रोका गया। यहाँ पे अब द्वारा एक वर्ड होता है हिंदी में द्वारा, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड किया जाता है बाय। आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन, उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है। ही कैन बी सेंट बाय हिज फादर, यहाँ पे कौन भेजेगा उसका पता नहीं है, बट नहीं, उसके पिताजी भेजेगा। ये एक वॉइस है, पैसिव वॉइस, उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है। ही कैन बी सेंट बाय हिज फादर, तो यहाँ पे बाय लगता है। पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट के पहले क्या लगाया जाता है, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्टिव रूप में यूज़ किया जाता है तो उसके पहले हमेशा बाय का उपयोग होता है। अगर आपने वॉइस का अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा बाय का उपयोग होता है। मैंने बस से यात्रा की, आई ट्रेवल्ड बाई बस। आई ट्रेवल्ड बाई बस, यहाँ पे किसी संसाधन से बात होता है, प्रसाधन से, जैसे यातायात का जितने भी साधन होता है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, बाय। आई ट्रेवल बाई बस, वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, देखो फ्लाइट भी एक साधन ही है। ही इज़ कमिंग बाई नून फ्लाइट, मैं 4 बजे तक के लिए भी बाई का यूज़ होता है। मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा, आई विल लीव बाई 4 o'clock। हम सुबह तक ये खत्म कर देंगे, वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, देखो समय तक के लिए भी क्या यूज होता है, बाय। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। वी वर इन्फॉर्म, वेयर नहीं होता भाई, ये वर होता है। वी वर इन्फॉर्म बाय द मैनेजर, द्वारा आ गया ना तो किसके द्वारा के लिए इंग्लिश में बाय लगाते हैं। वी वर इन्फॉर्म बाय द मैनेजर, उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम, देखो ये फिर पैसिव वॉइस है, इस कारण से बाय लगा है। मैं बाइक से जिम जा रहा था, किससे जा रहा था, बाइक से। आई वॉज गोइंग टू जिम बाय बाइक, देखो प्रसाधन में बाइक, कार, टैक्सी, एरोप्लेन सब आ जाता है। मैं शाम 7 बजे तक जिम जाता हूँ, कब तक जाता है, शाम 7 बजे तक। आई गो टू जिम बाय 7 PM। तो ऐसे छोटे छोटे डेली यूज सेंटेंस में हमें प्रीपोजिशन के बारे में, फ्रेजल वर्ब के बारे में, और सेंटेंस का फॉर्मेशन हम सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। और अगर आप अगर वॉइस पढ़े हो, नरेशन पढ़े हो या टेंसेस पढ़े हो, तो उनका जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है और आपको उनके बारे में रिवाइज हो जाता है ऐसे पढ़ने से। तो इसको पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। कोशिश करेंगे। मैं जनवरी में पैदा